गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग उपनिषद पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 हमारा चल रहा है और योग उपनिषद में हम लोगों ने 2 योग उपनिषद कंप्लीट कर लिया। श्वेता सूत्र उपनिषद और योग कुंडल्य उपनिषद कंप्लीट हो गया। आज हम लोग तीसरा योग उपनिषद योग चूड़ामण्यक उपनिषद पढ़ने जा रहे हैं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद, इसको योग चूड़ामणि उपनिषद भी कहते हैं, योग चूड़ामण्यक उपनिषद भी कहते हैं। योग चूड़ामण्यक उपनिषद सामवेद से जुड़ा हुआ है। एक बार हम लोग एक प्लेट में देखते हैं कि मुख्य कौन कौन सी बातें इस उपनिषद में कही गई हैं, क्योंकि जब हम एक एक करके पढ़ते हैं तो बाद में हम भूलते जाते हैं। पहला वाला एक साथ देखिए इसको, इसी तरीके से बाद में कंपेयर भी करेंगे तो चिंता की बात नहीं है। सामवेद से जुड़ा है, कुल मंत्र है 121। षडांग योग की चर्चा है इसमें। षडांग योग में यम नियम को छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसकी चर्चा, यानी आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 6 अंग बताए गए हैं। आसन सिर्फ 2 बताया गया है, सिद्धासन और कमलासन, 2 ही आसन बताया गया है। साधकों के लिए निर्देश दिया गया है खास तौर से कि 6 चक्र यानी 6 चक्र को, 16 आधार को, त्रिलक्ष और 5 आकाश को अपने भीतर जानिए, अपने अंदर, आपके शरीर में ये सारी चीजें हैं, इसको जानिए, योग के लिए जरूरी है। फिर षट चक्र की चर्चा आई हुई है, जिसमें किस चक्र में कमल की कितनी पंखुड़ियां हैं, कितने पेटल्स हैं, इसकी चर्चा है। आधार चक्र में 4 दल वाला कमल है, स्वादिष्ठान में 6 दल वाला कमल, मणिपुर में 10 दल वाला कमल, पद्म चक्र कहा गया हृदय में 12 दल वाला कमल, विशुद्धि 16 दल वाला कमल, भूमध्य में 2 दल वाला कमल। 6 चक्र तो ये हो गए। उसके अलावा एक ब्रह्मरंध्र की चर्चा आई है, महापथ में सहस्रार दल कमल की चर्चा आई हुई है। और इसी के दौरान आपको बताया गया है प्राण को क्या क्या नाम से जाना जाता है, काम रूप कहाँ पर है, वो चर्चा हम उसमें देखें। 10 नाड़ी की चर्चा है। 10 नाड़ियों में 72,000 नाड़ी, उसमें 10 नाड़ी मुख्य है, इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। फिर 10 प्राण की चर्चा है, 5 मुख्य प्राण, 5 उप प्राण की चर्चा है। फिर उसके स्थान बताए गए, 5 मुख्य प्राण के स्थान बताए गए। सिंपल है स्थान का, जैसे हम लोग जानते हैं, कॉमन वाला वो है। और 5 जो उप प्राण है उसके कार्य क्या है वो बताया गया है। फिर हंस मंत्र की चर्चा है। हंस मंत्र में सोहम वाला, जिसको कहते हैं गायत्री वाला, भी 21,600 बार 24 घंटे में होता है। मिताहार की चर्चा है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, छोटा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। मुद्राओं का अभ्यास बताया गया है, जिसमें महामुद्रा आपको उद्यान बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, खिचड़ी मुद्रा, ये कुछ मुद्राएं दी हुई हैं। बिंदु का इसमें बड़ा महत्व है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। बिंदु की व्याख्या की गई है, थोड़ी ज्यादा की गई बिंदु की व्याख्या बाकी ग्रंथों के मुकाबले। योग चूड़ामण्यक उपनिषद में बिंदु, जो रज और वीरि रूपी बिंदु है, उसकी व्याख्या ज्यादा की गई है। ओंकार का जाप बताया गया है, प्रणव जाप और प्राणायाम को एक साथ जोड़ करके बताया गया है। ये भी बहुत अद्भुत बताया गया है, ये भी विस्तृत तौर पर बताया गया है। फिर षडांग योग के जो लाभ बताए गए हैं, उसमें आसन से क्या होता है, प्राणायाम से क्या होता है, प्रत्याहार से क्या होता है, एक एक लाइन में बताया गया, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नाग की उत्पत्ति भी बताया गया है योग चूड़ामण्य उपनिषद में। हम लोग इसको एक एक करके अब देखते हैं। एक साथ हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम देखते हैं योग चूड़ामण्य उपनिषद। जैसा कि हम लोगों ने देखा था, तीसरे नंबर पर है का सा है, तो सामवेद से जुड़ा हुआ है। का सा सामवेद से जुड़ा है योग चूड़ामण्य उपनिषद। चूड़ामणि का अर्थ होता है मुकुट, मुकुट को चूड़ामणि कहा गया है, योग के क्षेत्र का मुकुट, ऐसी व्याख्याकारों का कहना है ऐसा। और कुल मंत्र की संख्या है इसमें 121 मंत्र है, अध्याय नहीं है, एक ही साथ 121 मंत्र शुरुआत से लेकर के अंतिम तक दिया हुआ है। 121 मंत्र की चर्चा है। 121 मंत्र में से बहुत सारे मंत्र हम लोग देखेंगे। योग चूड़ामण्य उपनिषद में पहले ही मंत्र में कैवल्य शब्द दिया हुआ है, ये ध्यान रखें। मैंने उसको कलर, दूसरा कलर किया हुआ है ब्लू कलर में। पहले ही मंत्र में कैवल्य शब्द आया हुआ है। योगियों के हित के लिए अब मैं योग चूड़ामणि उपनिषद का वर्णन करता हूँ। ये
योग वित्तमय कहा गया है, यानी कि योग वेत्ताओं के द्वारा सेवन किया जाता है और फिर उनको सिद्धि मिलती है, और ये परम गूढ़ भी है, परम गोपनीय भी है। उनको सिद्धि मिलती है। किसकी सिद्धि मिलती है? कैवल्य की सिद्धि मिलती है। अब आप कहेंगे कौन कह रहे हैं योगियों के लिए? अब मैं योग चूड़ामणि का वर्णन करता हूँ कि ये बात नहीं दिया गया है कि इसके किनके नाम से ये है। हो सकता है डिटेल वाला पढ़ेंगे तो मिलेगा, अगर मिलेगा तो बताऊंगा। अभी तक मैंने ढूंढने की कोशिश की, नाम नहीं मिला। तो कैवल्य शब्द पहले ही आ गया योग चूड़ामणि के उपनिषद में। अब उसके बाद योग के 6 अंगों की चर्चा आती है। अब आपके नोट्स में ये होना चाहिए, योग चूड़ामणि के उपनिषद में षडांग योग की चर्चा है। आसनम प्राण संदोध प्रत्याहारश्च धारणा ध्यानम समाधि रेतारी योग अंगानी भवंती षट। आसन, प्राण संरोध मतलब प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 6 अंगों की चर्चा दी गई है। योग चूड़ामणि उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट योग विषय के लिए। यूनिट 3 है हमारा ये। एक क्वेश्चन जो अभी पूछा गया, लेटेस्ट जो अभी एग्जाम हुआ था जून 2025 में, कैसे क्वेश्चन पूछा गया? इतना आसान क्वेश्चन देखिए। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार योगांग नहीं है। अब जो नाम दिया गया है ना, यम, आसन, प्राण विरोध, प्रत्याहार, असमाधि, दो तो ऐसे ही छट जा रहा है। असमाधि होगा नहीं, प्राण विरोध होगा नहीं। प्राण संरोध तो समझ में आता, प्राण विरोध क्या होता? सी और ई तो ऐसे ही छट गया आपका, जो नहीं है। सी और ई छट गया। अब आसन है, प्रत्याहार है, यम नहीं है, मैंने कहा यम नियम नहीं है, तो ए नहीं है, सी नहीं है, ई नहीं है। ए सी ई नहीं है तो चौथा ऑप्शन होगा ए सी ई नहीं। पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन इतना आसान भी कई बार पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 2 आसन जो बताए गए हैं उस आसन के लिए देखते हैं। योग चूड़ामणि के उपनिषद में सिर्फ 2 आसन बताए गए, सिद्धासन, कमलासन। ध्यान रखें, सिद्धासन और कमलासन। सिद्धासन, कमलासन। और फिर षट चक्र, षोडश आधार, त्रिलक्ष और व्योम पंचक कहा गया है। तो हमने यहाँ मंत्र जरूर रख दिया हुआ, लेकिन हर मंत्र को हम नहीं पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या हमने प्रॉपर नीचे रखी हुई है। सिद्धासन, कमलासन 2 आसन है। जिस साधक ने अपने भीतर, यानी कि अपने शरीर को आप नहीं जानोगे तो साधना कैसे पूर्ण होगी, तो उसके लिए कहा गया योग चूड़ामणि उपनिषद में जो 6 चक्र है उसकी भली भांति जानकारी होनी चाहिए, 16 आधार की जानकारी होनी चाहिए, त्रिलक्ष की जानकारी होनी चाहिए, 5 आकाश की जानकारी होनी चाहिए। अब जिन्होंने इसको नहीं देखा, नहीं जाना, उनको सिद्धि कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती है सिद्धि, तो इनकी जरूरत है। अब इन 6 चक्रों के बारे में जो अभी हम लोगों ने देखा, आधार चक्र 4 दल वाला कमल होता है, स्वादिष्ठान 6, मणिपुर 10, हृदय में पद्म चक्र 12, विशुद्धि 16, भूमध्य 2। तकरीबन यही कॉमन हम लोग याद करते हैं, ऐसे याद है। 4 से शुरू कीजिए, फिर 6 है तो 6 4 10 हो गया, फिर 2 जोड़ दीजिए 12 है, फिर उसमें 4 2 जोड़ दीजिए 16 है। भूमध्य में 2 ही है। तो ये योग के जो विद्यार्थी शुरुआत में भी योग की क्लास में आते हैं उनको ये कमल दल की संख्या बताई जाती है, यानी लोटस पेटल्स कितने किस चक्र में है ये बताया। तो ये कॉमन है, कॉमन वाला ही यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ब्रह्मरंध्र के महापथ में कहा गया, ब्रह्मरंध्र के महापथ में सहस्त्र दल कमल स्थित है। सहस्त्र दल कमल स्थित। उसके बाद जो आगे काम का स्थान बताया गया, बुधाय स्थान से 4 में 4 दल वाला कमल है। बुधाय स्थान में 4 दल वाला कमल है जिसको काम कहा गया है। काम कहा गया, कामाख्या मतलब कामाख्यम मतलब काम के रूप में उसकी व्याख्या की गई। काम है, कहाँ पर है? बुधाय स्थान है। और मूलाधार में ही, यानी कि आपके जो आधार चक्र है वहीं पर कहा गया, मूलाधार में ही पश्चिमाभिमुख, यानी कि नीचे की तरफ मुख करके महालिंग का स्थान बताया गया। काम और महालिंग आपका का तस्य मध्य महालिंग पश्चिमाभिमुख स्थितम, कि उसके बीच में, यानी उस काम के बीच में महालिंग है जो नीचे की तरफ मुख करके है। कौन सा उपनिषद है? योग चूड़ामणि उपनिषद। अब ये इंपॉर्टेंट है, प्राण का निवास स्थान और प्राण का नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।
क्या कहा गया है, पहले ऊपर देखते हैं फिर तस्वीर में दो बार रिवीजन। स्वशब्देन भवेत प्राणः स्वाधिष्ठानम तदाश्रयः स्वाधिष्ठानाश्रयास्मान् मेढ्रे वा अभिधीयते। प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान में है। भवेत प्राणः स्वाधिष्ठानम तदा आश्रय। आश्रय कहाँ है प्राण का? स्वाधिष्ठान में। प्राण का स्वाधिष्ठान में आश्रय है, किसमें कहा गया? योग चूड़ामणि उपनिषद में कहा गया। स्व शब्देन, स्व शब्द से उसको संबोधित किया गया, यानी प्राण को ही स्व कहा गया है। स्वाधिष्ठान में आश्रय लेने की वजह से उसको मेढ्र भी कहा जाता है। वैसे मेढ्र लिंग को कहा जाता है, लेकिन प्राण के लिए दो शब्द आ गया, स्व भी और मेढ्र भी। तो आपके यहाँ पर देखिए इसमें तीन चीजें आ गई इसमें एग्जाम की दृष्टि से। प्राण का निवास स्थान योग चूड़ामणि उपनिषद के मुताबिक स्वाधिष्ठान चक्र में है। प्राण के दो नाम कहे गए हैं, स्व और मेढ्र कहे गए। स्व भी प्राण है, मेढ्र भी प्राण है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इसके नीचे लिखी गई है, मणिपुर चक्र के बारे में कहा गया है, जो पाप पुण्य से रहित है। मणिपुर चक्र में पाप पुण्य से रहित कहा गया है। तो जब तक मणिपुर चक्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीव संसार चक्र में घूमता रहता है। पेट का सवाल है, पेट में भोजन के लिए बड़ा कुछ करते हैं हम लोग, ये खाना वो खाना, सारी गड़बड़ी पेट से होती है। कहा गया पाप पुण्य से रहित है वो जगह, उसको जानिए मणिपुर चक्र को। ऐसे ही जोड़ा मैंने उधर से। अब देखिए ये एग्जाम में पूछा गया जून 2023 में, ज्यादा समय नहीं हुआ है। योग चूड़ामणि उपनिषद प्राण के संबंध में असत्य कथन है, गलत कथन है। प्राण का निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है, हाँ है। प्राण को स्व कहते हैं, हाँ कहते हैं। प्राण को मेढ्र कहते हैं, हाँ कहते हैं। प्राण का निवास अनाहत चक्र में है, नहीं है, असत्य कथन। तो चौथा ऑप्शन अनीता जी ने कहा चौथा मैसेज में, बहुत बढ़िया, चौथा ऑप्शन आपका सही है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता, अभी तो आपने पढ़ा तो तुरंत दे दोगे, बेदम जी ने भी कहा चौथा, बढ़िया, लेकिन बाद में भूल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था, उसको याद रखना है। अब उसके बाद कहा गया है कि जिस तरह मणि में धागा पिरोया जाता है उसी तरह कंद सुषुम्ना से युक्त है। कंद जो है, कंद में धागा पिरोया हो, कंद सुषुम्ना से युक्त कहा गया है। अब कंद के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, कंद क्या है। पहले तो ये जो हम लोगों ने देख लिया उसको दोबारा रिपीट करते हैं। मणिपुर चक्र को पाप पुण्य से रहित कहा गया है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होता जीव संसार चक्र इसमें घूमता रहता है। और फिर कहा गया है कंद का स्थान कहाँ है, तो मेढ्र और नाभि के मध्य में कंद का स्थान है। कहाँ पर? मेढ्र यानी स्वाधिष्ठान चक्र की बात हुई, और नाभि यानी मणिपुर चक्र के बीच में कंद का स्थान है। और कंद का आकार कैसा है? अंडे के आकार का है। 72,000 नाड़ियों का जाल पूरे शरीर में उसी कंद से निकला हुआ है, कंद से ही निकला हुआ ये कहा गया। फिर आगे कहते हैं 72,000 नाड़ियों में 72 नाड़ियां मुख्य हैं, 72 में से 10 नाड़ियां। अब इन नाड़ियों का नाम याद करना पड़ेगा, इन नाड़ियों का नाम याद करना पड़ेगा। इडा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कोहू, शंखिनी। पिछली बार भारती जी ने या आप में से किन्हीं ने ये दिया हुआ था। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कोहू शंख बजाकर, कोहू शंख बजाकर। गांधारी ने हस्तिनापुर से युधिष्ठिर को अलग किया कोहू शंख बजाकर। अब ये जो ट्रिक है, यानी कि इसको निमोनिक कहें, ये निमोनिक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे? इरा पिंगला सुषुम्ना आपको याद रहेगा, इन तीनों को छोड़ दिया हुआ है। इरा पिंगला सुषुम्ना को छोड़ दिया है, ये तीनों तो याद रहेगा। उसके बाद से क्या हुआ? गांधारी ने हस्तिनापुर, तो हस्तजिह्वा से युधिष्ठिर को अलग किया। हस्तपुर है, हस्तिनापुर है तो हस्तजिह्वा, और पुर से पूषा, युधिष्ठिर को अलग किया। युधिष्ठिर से यशस्विनी अलग किया तो अलम्बुसा, कुहू शंख बजाकर, कुहू और शंख। कैसे भी याद कीजिए, अगर आपको डायरेक्ट याद होता है डायरेक्ट याद कीजिए, निमोनिक से याद होता है निमोनिक से याद। 10 नाड़ियों को याद करना।
ये योग चूड़ामण्यक उपनिषद में बताया गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, जो फरवरी 2023 में पूछा गया। 2023 में 3 बार पेपर हुआ था, क्योंकि पहले का पेपर पेंडिंग था इसे। योग चूड़ामण्यक उपनिषद के अनुसार प्रमुख 10 नाड़ियों में नहीं है। अब जब 10 नाड़ियां पता हो तब तो हम ये याद लगाएंगे कि नहीं है। इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, पद्मिनी चक्रिनी हस्तिनी नहीं है, यशस्विनी अलम्बुसा कुहू है, गांधारी हस्तजिह्वा पूषा ये भी है। तो सब लोग दूसरा 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 टिक लगा रहे हैं। पद्मिनी चक्रिनी हस्तिनी नहीं। लेकिन जब ये 10 बार बोल लेंगे, इसके कुछ निमोनिक याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर हम सोचते रहेंगे कहाँ पर है। 18वां 19वां मंत्र उसके बाद उसमें क्या कहा गया है, स्थान बताया गया है। इन 10 नाड़ियों में किसका स्थान कहाँ पर है। तो कहा गया है शरीर के बाएं भाग में इड़ा नाड़ी है। देखिए जो आपको बुक मिली हुई हो सकता है कि उसमें बुक में कुछ चीजें कम हो, जो इस बार हमने थोड़ा बहुत और ऐड किया हुआ है, तो बुक से 1-2 इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो उसको आप बुक में ही लिख लीजिए। शरीर के बाएं भाग में इड़ा सब जानते हैं, दाहिने भाग में पिंगला ये भी जानते हैं, इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है ये भी जानते हैं। इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना, 3 तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यहाँ से शुरू होगी। गांधारी हस्तजीवा, बायां आंख दायां आंख। गांधारी बायां आंख में, दाएं आंख में हस्तजिह्वा। फिर पूषा यशस्विनी, दाएं कान में बाएं कान में। पूषा यशस्विनी, दाएं कान बाएं कान, दायां बायां। पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी दाहिने, यशस्विनी हो गया आपका बाएं कान में। ठीक है, बिल्कुल सही। पूषा यशस्विनी, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में। हाँ, उदित जी ने एक निमोनिक भेजा है मैसेज में। फिर है अलम्बुसा, कुहू और शंखनी। अलम्बुसा, अलम्बुसा मुंह में है। पहले अलम्बुसा, आ का उच्चारण सबसे पहले आएगा, सबसे पहले मुख खुलता है। तो अलम्बुसा मुख में। कुहू और शंखनी कहा गया जननेन्द्रिय और लिंग स्थान। कुहू शंखनी कहा, जननेन्द्रिय यानी लिंग देश में, और मूल स्थान में शंखनी। मूल स्थान शंखनी। कुहू को जननेन्द्रिय यानी कि जेनेटिक ऑर्गन की बात आई हुई कुहा, कुहू कहा गया है जननेन्द्रिय यानी लिंग देश, लिंग देश से शब्द आया। और ये जो नारी कहा गया, पूरे शरीर में जो एक एक द्वार है, एक एक नारी स्थित है। और प्राण मार्ग में इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये प्राण मार्ग है नासिका वाला, उसमें इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्थित है। इसके बाद 10 प्राण की चर्चा है। 10 प्राण हम लोग को एक कॉमन है। प्राण अपान उदान समान और व्यान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण है, जिसमें 5 मुख्य प्राण 5 उप प्राण कहा जाता है। जो पंच प्राण है उसका स्थान बताया गया। प्राण हृदय में रहता है, अपान गुदा में रहता है, हम लोग जानते हैं। उदान गले में रहता है, समान नाभि में रहता है, व्यान पूरे शरीर में रहता है। जो कॉमन हम लोग याद करते हैं वही है, जहां कॉमन नहीं होगा वहां याद करना पड़ेगा। फिर उप प्राण के कार्य बताए गए हैं, जो कि याद हो जाएगा। नाग का कहा गया है डकार से संबंधित है, जिसको उद्गार भी आप कह सकते हैं, अगर संस्कृत में आए तो उद्गार हुआ, उद्गारे या उद्गार लिखो, उद्गार ब्रैकेट में भी देखो। नाग हो गया फुफकारता है तो डकार लेना, उद्गार करना। कुर्म जो है पलक झपकना, उन्मीलन, इससे संबंधित है, पलक झपकना उन्मीलन से। क्रिकल जो है कुकर, भूख प्यास है। छुत करो कहा गया, छींक और भूख कहा गया, वैसे छुत करो। फिर कहा गया देवदत्त जम्हाई लेता है, हम लोग हर बार याद करते हैं देवदत्त जम्हाई लेता है। विजृंभणे एक शब्द भी आया हुआ है संस्कृत में, वो भी याद रखेंगे। और धनंजय के बारे में कहा गया ना जहाति मृतम वापी सर्वव्यापी धनंजय, संपूर्ण शरीर में धनंजय है, जो मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ता है, शरीर का साथ नहीं छोड़ता है। धनंजय प्राण के बारे में। जीव स्थिर क्यों नहीं रहता है, इसके बारे में एक व्याख्या कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कई जगहों पर आएगा, लेकिन जान लीजिए। जीव का मतलब जो हमारा, हम जो जीवात्मा है उसकी चर्चा हो रही है, वो स्थिर क्यों नहीं रहा, क्यों जो है मन इतना चंचल होता है, इधर उधर भागता है। तो जैसे खिलाड़ी होते हैं तो फुटबॉल खिलाड़ी, वो गेंद को फेंकते हैं, जैसे एक की तरफ फेंका, दूसरे ने दूसरी की तरफ फेंका। तो जीव जो है वो फुटबॉल है, और प्राण अपान जो है 2 खिलाड़ी है। तो प्राण अपान जो है वो
उधर से प्राण मारता है जीव को, इधर से अपान मारता है, फुटबॉल खेलता रहता है। इसीलिए जो है जीव स्थिर नहीं रहता है। और उसके पीछे वायु का भी हाथ होता है, वायु की वजह से नहीं होता है। वायु क्या है? प्राण अपान दोनों वायु ही है। तो प्राण अपान फुटबॉल खेलता रहता है जीव से। ये जीव प्राणों के वशीभूत होकर ऊपर नीचे दाएं बाएं बेचारा गमन करता रहता है। प्राण स्थिर नहीं होगा तो ये जो है फुटबॉल खेलता रहेगा जब तक प्राण, तब तक जीव जो है बेचारा घूमता रहेगा फील्ड में। अब जीव की तुलना की गई है बंधे हुए पक्षी से। एक पक्षी है जिसके पाँव में धागा बांध दीजिए तो जितना बड़ा धागा है उतने ही दूर में वो दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा। जिस तरह रस्सी से बंधा हुआ पक्षी ऊपर उड़ता है लेकिन फिर नीचे खींच लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा है रस्सी की। उसी तरह यह जीव भी प्राण अपान द्वारा खींच लिया जाता है। प्राण अपान इसको घुमाता रहता है। प्राण अपान को खींचता है, अपान प्राण को खींचता है, तो जीव उसके बीच में निरंतर ऊपर नीचे आता जाता रहता है। जो इस प्रक्रिया को जान गया योग वेदता है। अब हंस मंत्र की चर्चा है। हंस मंत्र, हंस में दो शब्द है, हम और सम। हम सम, तो जीव मतलब हम लोग सब जीव हैं। हम लोग हमेशा हंस मंत्र का जाप करते रहते हैं। हंस मंत्र का कैसे? आंख बंद करके जब आप ध्वनि सुनेंगे, जो श्वास ले रहे हैं सकार ध्वनि होगी, श्वास बाहर निकालेंगे हकार ध्वनि होगी। और ये हमेशा चलता रहता है, हकार ध्वनि सकार ध्वनि। ध्वनि श्वास यानी कि श्वास अंदर आने पर सकार ध्वनि, श्वास बाहर निकलने पर हकार ध्वनि है। ये ध्यान रखिएगा। ये ध्वनि पहले से करके जब आप देखेंगे तो आपको साउंड का पता चलेगा। मान लो एग्जाम में दे दिया, बाहर निकलने वाली ध्वनि हम है कि सम है, तो दिक्कत नहीं होगी। दिन रात मिलाकर के 21,600 बार जो जीव है, हम जो जीव हैं 21,600 बार मंत्र का जाप चलता रहता है। यही मंत्र ऊपर नीचे उसको फुटबॉल की तरह घुमाता है। 21,600 बार कैसे होता है? 24 यानी कि 15 सेकंड में एक की गिनती करोगे तो 21,600 बार 24 घंटे में आ जाता है। और इसी 21,600 बार जो मंत्र होता है हंस मंत्र, इसी को अजपा गायत्री कहा जाता है। जो जपते नहीं, अजपा जप चलता रहता है लगातार। अजपा गायत्री का महत्व क्या कहा गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में? इसके समान कोई विद्या नहीं है, इसके समान कोई जप नहीं है, ना कोई ज्ञान पहले इसके जैसा होगा, ना पहले कभी हुआ है। जो कुंडलिनी से उद्भूत है, उद्भूत मतलब कुंडलिनी से उत्पन्न हुआ है। अजपा गायत्री कुंडलिनी से उत्पन्न हुआ है। जो इस रहस्य को जान लेता है वही योग को जानने वाला है। वेद वेत्ता मतलब योग को जानने वाला है। अब कुंडलिनी की बात आई तो कुंडलिनी के बारे में देखिए। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा। कुंडलिनी शक्ति कंध के ऊपर बैठी हुई है। कंध के ऊपर, कहाँ बैठी है? कंध के ऊपर। और इम्पोर्टेंट क्या है? अष्टधा कुंडलाकृति है। योग कुंडल उपनिषद में कहा गया है कुंडलिनी 8 लपेटा मारे बैठी हुई है। ये लिख लीजिए, ये बाद में हम लोग कंपेयर करेंगे। योग चूड़ामणि उपनिषद में कुंडलिनी कितना फेरा लगाए बैठी है? 8 कुंडल मारे बैठी है, 8 फेरा लगाए। और बैठ के क्या कर रही है? तो ब्रह्म द्वार के मुख को ढक करके सोई हुई है, सो गई है। जब उसको वाहिनी यानी अग्नि के मिलन के द्वारा जागृत किया था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब प्राणायाम करते हैं, बंद लगाते हैं, तीनों बंद लगाते हैं, तो नाभि में अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है। तो अग्नि योग के द्वारा जब जागृत होती है वो कुंडलिनी, जो 8 फेरा लगाए सोई है चूड़ामणि के उपनिषद में, तो मन और प्राण वायु दोनों को साथ लेकर के, मन को भी और प्राण वायु दोनों को साथ लेकर के सुषुम्ना के भीतर ऊपर उठती है। तो मन प्राण को कैसे उठाती है? सुषुम्ना जब मुख छोड़ेगी तो प्राण वायु अंदर जाएगी, और मन भी उसी में लगाना है, ये गुरु कहते हैं। तो इसीलिए मन और प्राण की बात की गई है। प्राण वायु ऐसे कैसे उठ जाएगी? ऐसा ना हो कि अपने से कोई जो है आग पे बैठ जाएंगे, आग पे ही बैठ जाते हैं, अग्नि मिलन से होता है ना, आग पे बैठ जाते हैं, कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। वो भी पूरी विधि है उसमें, मन के द्वारा जो है गुरु बताएंगे वैसे करना है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। अब प्राणायाम की विधि बताई जा रही है। दृढ़ता पूर्वक पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ को गोदी में रखकर संपुटित करेंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे और ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करेंगे। फिर बारंबार श्वास को भीतर खींचेंगे, बाहर निकालेंगे।
यानी पूरक रेचक की क्रिया करेंगे, पूरी बात नहीं कही गई, ये लेफ्ट से करना है राइट से करना, ये यहाँ पर नहीं बताया गया है। प्राण वायु को नीचे करें, अपान वायु को ऊपर उठाए, यानी प्राण अपान को कहा गया। मिलाने की बात, यही अग्नि है, यहाँ से अग्नि प्रज्वलित होगी। इस तरह प्राणायाम का अभ्यास करने से अतुल शक्ति की अनुभूति होती, ये बात कही गई, अतुल शक्ति की अनुभूति होती। और जो पसीना आए तो मालिश शरीर में करना है, ये हर जगह है, ये बात आपको मिलेगा कॉमन। अब आते हैं कैसा भोजन करना है कैसा नहीं करना है, बहुत छोटे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, ज्यादा नहीं है। कटु अम्ल लवण, ये कहा गया इनका त्याग करना है, कटु अम्ल लवण का त्याग करना है, योग चूड़ामणि को उपनिषद। तो भोजन करेंगे कैसा? क्षीर भोजनम समाचरित, दूध और दूध से बने चीजों की सामग्री खाएंगे, यानी दूध कहा गया, दूध वाले भोजन करेंगे। 3 रस बाधित किया गया, दूध कहा गया लेने के लिए। 1 साल में किसको सिद्धि मिलती है? ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण। अवदात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्या विचारणा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा सब लोग, मैं भी लगाता हूँ, आप भी लगाइए। शब्द तो 4 आए हैं, लेकिन संस्कृत व्याख्याकारों के मुताबिक एग्जाम और व्याख्या में कई बार अंतर हो जाता है। ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण कहा गया, तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि जो योगी ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मिताहार का पालन करता है, योग परायण रहता है, उनको सिद्धि मिल जाएगी। अवदात ऊर्ध्वम मतलब 1 साल के बाद या 1 साल से थोड़े अधिक समय। अब यहाँ आप कहीं हो सकता है एग्जाम में योगी शब्द ना दे दे, तो ध्यान रखें, ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायण, लेकिन उसका अर्थ है कि ऐसा योगी जो इन तीनों का इस्तेमाल करता है 1 साल। अब देखिए इसका कंपेयर करेंगे तो 4 चीजें हैं, ब्रह्मचारी मिताहारी योगी और क्या है, योग परायण और त्यागी है। त्यागी शब्द इसमें नहीं है, तो कंपेयर में इसको लिखिएगा, जितने ग्रंथ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसके मुताबिक त्यागी नहीं है। बढ़िया सरिता जी। मिताहार के बारे में भी छोटी सी ही बात कही गई, ज्यादा नहीं कहा गया। शुष्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जिता है, भुंजते शिव संप्रीत्या मिताहारी स उच्यते। यहाँ भी चतुर्थांश विवर्जित शब्द आया है, हट प्रदीपिका में चतुर्थांश विवर्जित है, हट रत्नावली में चतुर्थांश विवर्जित है, योग चूड़ामणि में भी चतुर्थांश विवर्जित आया है। तो साधक को शुष्निग्ध आहार खाना चाहिए, मधुर आहार खाना चाहिए, और पेट का चौथा हिस्सा खाली छोड़ते हुए भोजन करना चाहिए। फिर भगवान को समर्पित करते, भगवान शिव का ध्यान करते हुए समर्पित करते हुए खाएंगे भोजन, इसका नियम पालन करते हुए। एक तो इसमें भोजन की क्वालिटी भी बताई गई है, कितना खाना है वो भी बताया गया है, भाव क्या होना चाहिए भगवान के प्रति वो भी बताया गया। इतनी सारी चीजें भोजन में ध्यान रखना है, तब उसको मिताहार माना जाएगा। अब मुद्रा के बारे में देखिए क्या कहा गया, मुद्रा की विशेषता, खिचड़ी का भी जिक्र किया गया खासतौर पर। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद को जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ इतना ही नाम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 का नाम दिया हुआ है। महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड़ियान बंद, जालंधर बंद, मूल बंद को जो जानता है वो योगी मुक्ति को प्राप्त करता है। अब हम लोग मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद एक साथ देख लेते हैं। तो पहले कहा गया है वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, तो जल्दी इसको निकाल लें। एड़ी से योनि स्थान को दबाएं, योनि स्थान को दृढ़ता से संकुचित करें। मूल बंद में सब में अपान वायु को ऊपर उठाने की चर्चा आती है, ये कॉमन है, ध्यान रखिएगा। मूल बंद है, ये फल भी हमने जानबूझ के यहाँ रखा हुआ, पहले बुक में हमने ये नहीं दिया था, इतना जानबूझ के रखा है क्योंकि कुछ चीजें कॉमन आ रही है, तो आपको मूल बंद में अगर कॉमन सवाल पूछ दिया तो भूलेंगे नहीं। जैसे कि अपान प्राण की एकता होती है, मूत्र पुरुष कम होता है, ये 2 चीजें हर जगह है। वृद्ध भी युवा हो जाता है, मूत्र पुरुष कम हो जाता, हो सकता है यही शब्द निकाल के देते, मूल बंद से। उद्यान बंद में कहा गया है उदर को पीछे खींचना पश्चिम उत्तान है, यानी पश्चिम उत्तान खींचना है, पेट में उद्यान बंद किया जाता है, इतना ही कहा गया है। और उद्यान बंद को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है, जो हट प्रदीप का हट रत्नावली में भी कहा गया है। जालंधर बंद में थोड़ा ज्यादा बताया गया है। जालंधर बंद में कहा गया शरीर से नीचे जो जाने वाले जो जल है, नभो जल कहा गया, जो अमृत यहाँ से, उसका तात्पर्य ये है, उसको जो रोकता है, जिस विधि से रोकते हैं, जिस बंध से रोकते हैं, उसको जालंधर बंद कहा गया है। और ठोड़ी को कहा गया हृदय से
लगाने से कंठ संकोचन होता है, कंठ जो है इसका संकोचन होता है, तब अमृत नीचे नहीं गिरता है, वायु की ओर भी गमन नहीं करता है, तब अमृत स्थिर होता है। ये वायु की गमन नहीं की ओर गमन नहीं करता, ये शब्द एक एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। अमृत स्थिर हो जाता है, सोमरस स्थिर हो जाता है। लाभ में कहा गया इससे कष्ट और दुख का नाश होता है, इससे कष्ट और दुख दोनों का नाश होता है। फिर अब खींचरी मुद्रा के बारे में थोड़ा ज्यादा बताया गया है बाकियों के मुकाबले। खींचरी में बाकी ग्रंथ से कम बताया गया, लेकिन यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मुद्रास खींचरी को थोड़ा विस्तार से बताया। दृष्टि को भूमध्य में लगाएंगे, भूमध्य में दृष्टि खींचरी में होगी। जिह्वा कपाल कुहर में प्रवेश कराएंगे, यह क्रिया खींचरी है। फल में कहा गया रोग नहीं होगा, मृत्यु की कहा गया है मृत्यु नहीं होगी, भूख प्यास नहीं लगती है, मूर्छा से छुटकारा मिल जाता है, कर्मों में भी उसकी आसक्ति नहीं होती, कर्मों में भी आसक्ति नहीं होती है। जिनकी साधना करने से चित्त जो है जिह्वा आकाश में विचरण करता है, तो सिर्फ जिह्वा ही नहीं करता है, चित्त भी आपको मन भी वहीं लगाना है। उस खींचरी मुद्रा को सिद्धगण नमस्कार करते हैं, ये एक अलग बात है। सिद्धगण नमस्कार करते हैं खींचरी मुद्रा, यानी चित्त भी उसके साथ लगना चाहिए। बिना चित्त लगे खींचरी मुद्रा सिर्फ फिजिकली नहीं है, आध्यात्मिक महत्व कहा गया है। बिंदु की व्याख्या अब आते हैं। बिंदु की व्याख्या बहुत विस्तार में की गई है। अब बिंदु की व्याख्या बहुत विशद व्याख्या, सुंदर व्याख्या की गई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी अच्छी व्याख्या बिंदु की और जगह पर नहीं है। क्या कहा गया है? एक तो कहा गया सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों का पोषण किसके द्वारा होता है? उसी बिंदु के द्वारा होता है। यानी कि जो सोमरस है, जिसको रज और वीर्य, वही सोमरस नीचे जाके रज और वीर्य बन जाता है। उसके द्वारा, उस बिंदु के द्वारा पूरे शरीर का पोषण होता है। उन सभी शिराओं का मूल बिंदु खेचरी है, तो खेचरी के द्वारा है, तो उसको रोकना है, इसीलिए इसको खेचरी से जोड़ा गया है। खिचड़ी के दौरान ही इसकी चर्चा है। सफेद और लाल दो वर्ण का बिंदु होता है। अब देखिए कौन सा रज है, कौन सा आपको शुक्र है, वो देखना है। तो सफेद जो है वो शुक्र है, श्वेत शुक्र होता है। लाल को महारज कहा गया है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाल को महारज कहा गया, श्वेत को शुक्र कहा गया। इसके बारे में जानकारी देखिए, हम लोग यहाँ पर और अच्छे से देख लेते हैं। इसको रेड कर देता हूँ। रज के बारे में, बिंदु के बारे में क्या है। यहाँ बिंदु से मतलब है शुक्र से, यहाँ बिंदु से मतलब शुक्र से है, इसका ध्यान रखिए। यहाँ रज है, यानी रज और शुक्र की बात है। तो शुक्र की बात जब कहेंगे तो शुक्र शुक्ल होता है, यानी सफेद होता है, शुक्ल। और रज लाल है, इसका नाम शुक्र कहा गया है बिंदु का, और इसका नाम रज कहा गया है। निवास स्थान बिंदु का क्या है? चंद्रमा है। और रज का निवास स्थान सूर्य कहा गया, ये निवास स्थान याद रखिएगा। रज का निवास स्थान सूर्य है, और बिंदु का यानी शुक्र का निवास स्थान चंद्रमा है। ये इंपॉर्टेंट है। बिंदु को ब्रह्मा रूप कहा गया है, रज को शक्ति रूप कहा गया है। बिंदु को ब्रह्मा रूप कहा गया है, रज को शक्ति रूप कहा गया है। बिंदु यानी चंद्र रूप है, रज यानी सूर्य रूप है। बहुत कॉमन है। एक बार अगर आपने ट्रिक पकड़ लिया, रज बिंदु के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो ये सदा के लिए याद हो जाएगा। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको दिक्कत नहीं हो। और फिर कहा गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में, शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन से होता है, इनका संयोग आसानी से नहीं होता, बड़ा कठिन होता है। तो आपको कैसे करना है? कहते हैं शक्तिशाली मुद्रा के द्वारा गमनशील रज और बिंदु से एकाकार हो जाते हैं। इससे शक्तिशालिनी मुद्रा के द्वारा एक एग्जाम में ये भी हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। रज बिंदु एकाकार कैसे होगा? तो शक्तिशालिनी मुद्रा द्वारा हो जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है, फिर परम पद की प्राप्ति होती है। रज बिंदु एक होगा तो परम पद की प्राप्ति होगी। इसके बाद महामुद्रा की विधि और फल की चर्चा है आगे, इंपॉर्टेंट है ये। महामुद्रा की परिभाषा से इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की व्याख्या और जगहों पर नहीं की गई है जगह। क्या कहा गया महामुद्रा की परिभाषा में? जिस साधन से, यानी जिस अभ्यास से नारी समूह का शोधन होता है, यानी नारियों का शोधन होता है। देखिए पहली बात, सूर्य और चंद्र को चलाया जाता है, रस का शोषण होता है, उसे महामुद्रा कहते हैं।
अब ये व्याख्या आपने जनरली नहीं पढ़ा होगा। क्या है व्याख्या? जिस अभ्यास से या जिस साधन से नारी समूह का शोधन होता है, पहली बात। सूर्य चंद्रमा को चलाया जाता है, दूसरी बात। रस का शोषण किया जाता है, तीसरी बात कही गई है, रस का शोषण किया जाता है, उसे महामुद्रा कहते हैं। ये नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे जब भी हम एग्जाम लेंगे या ऑनलाइन टेस्ट, तो उसमें ये पूछा जाएगा, ध्यान रखें। अब विधि बताई जा रही है कैसे करना है। एक तो ये परिभाषा बताया गया, अब कैसे करना है। बाएं पैर से योनि स्थान को दबाएंगे, सिंपल है। ठोड़ी को छाती से लगाएंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। दायां पांव फैलाना है, दोनों हाथों से दाहिने पांव की उंगली को पकड़ना है, सेम है। पुरक करके पेट में श्वास भरेंगे। यहाँ एक शब्द आया हुआ है जो हमने जानबूझ के यहाँ लिख दिया हुआ है, कुक्षी युगल में कहा गया है श्वास भरेंगे। तो पेट में बहुत जगहों पर कुक्षी युगल का कहा गया है, पेट में श्वास भरेंगे। वैसे तो पेट में क्या, सारा श्वास तो लंग्स में ही जाता है। कुक्षी युगल में कहा गया श्वास भरें, फिर धीरे धीरे शनै शनै रेचक कर दें। दोनों तरफ से जब अभ्यास ये सम हो जाए, बराबर हो जाए, तब अभ्यास छोड़ देना है। सभी प्रकार के व्याधियों का नाश होता है। फल में क्या कहा गया है? महामुद्रा के फल में, फल भी तकरीबन तकरीबन हर जगह पर एक दिया हुआ है, कहीं पर थोड़ा ज्यादा दिया हुआ, कहीं कम दिया हुआ, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है। पथ्य अपथ्य जो है उसका कुछ नहीं, ना ही पथ्य अपथ्य जैसा कुछ नहीं रह जाता है, सब पथ अपथ सब पच जाता है। रसहीन भी सरस हो जाता है, और घोर विष भी अमृत के समान पच जाता है। और उसके बाद जो क्वेश्चन मेन यहाँ से पूछा जाता है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः तस्य रोगाः क्षयं यान्ति महामुद्राम तो योग अभ्यसेत। कहा गया है कि क्षय रोग, कुष्ठ रोग, गुदावर्त और गुल्म रोग, साथ ही अजीर्ण रोग और आने वाले और रोग। कौन सा? क्षय कुष्ठ गुदावर्त गुल्म, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, गुल्म अजीर्ण और पुरोगमाह रोग, आने वाले रोग, इससे मुक्ति मिल जाती है। किससे? महामुद्रा से। इस अभ्यास को गुप्त रखना चाहिए। अब देखिए, जून 2024 में पूछा गया, 4 सितंबर को पेपर हुआ था। योग चूड़ामणि के उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोगों के क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती। क्रमशः शब्द दे दिया हुआ है, क्रमशः का मतलब सीक्वेंस में बताइए। अब बताइए क्रमशः में क्या होगा? हम लोगों ने देखा क्षय कुष्ठ की बात है, क्षय कुष्ठ गुदावर्त की बात है, 4 सब लोग कह रहे हैं। क्षय, तो इसको याद रखना। याद कैसे होगा? याद बोलने से होगा। जैसे गाना याद हो जाता है, एक ट्यून कोई बजता था, हम पूरा गाना बोल देते थे। आप कभी याद किए क्या? नहीं किए। तो क्षय कुष्ठ गुदावर्त, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, गुल्म अजीर्ण, क्षय कुष्ठ गुदावर्त, गुल्म अजीर्ण पुरोगमाः, याद करेंगे, हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये 18 जून को पूछा गया था, पेपर लीक में कैंसिल हो गया था। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार कौन सा योगाभ्यास यक्षमा, कुष्ठ, भगंदर और वर्धित प्लीहा, कमजोरी और भावी समस्याओं का निराकरण करता है? यक्षमा मतलब क्या होता है? यक्षमा कोई बताएं क्या होता है? सर क्षय रोग होता है। क्षय रोग को ही यक्षमा। हाँ, कुष्ठ रोग नहीं नहीं, यक्षमा होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस को यक्षमा कहते हैं। क्षय रोग भी कहते हैं, जो लंग्स में होता है। तो क्षय कुष्ठ वाली बात आगे ना, क्षय कुष्ठ वाली, तो क्षय कुष्ठ किससे होगा? महामुद्रा वाला जो क्षय कुष्ठ, भगंदर, वर्धित प्लीहा, प्लीहा वाला है, कमजोरी, भावी समस्याओं का। तो ये हो गया आपका महामुद्रा से जुड़ गया पहला ऑप्शन से। कुष्ठ यानी लेप्रेसी कहा गया है क्या फिर यहाँ पे? क्या चीज? कुष्ठ यानी लेप्रेसी। हाँ, लेप्रोसी, बिल्कुल सही। हाँ। और इसका इस्तेमाल एग्जाम में किया जाता है स्किन डिजीज के तौर पर, त्वचा रोग से भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कुष्ठ रोग। अब ओंकार के जाप के बारे में कहा गया है, एकांत में बद्ध पद्मासन लगाएंगे। बद्ध पद्मासन कहा गया है, यहाँ पर पद्मासन, बद्ध पद्मासन लगाएंगे। शरीर सिर को सीधा रखें, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें, ओंकार का जाप करेंगे। ओंकार से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। जैसे इसमें बहुत विस्तार बताया गया, हमने थोड़ा छोटा कर दिया है। ओम ही निरंजन, ओम ही निर्विकल्प, ओम ही नाम रहित, ओम ही शुद्ध और नित्य है।
पर ब्रह्म से स्वयं प्रकाश रूपी पराशक्ति प्रकट हुई है। इसमें बहुत व्याख्या दिया हुआ है, हमने उसको छोटा कर दिया हुआ है। मतलब जितना कुछ है पूरा ब्रह्मांड जो कुछ दिख रहा है सब ओम ही है। इवन की जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी ओम के ही द्योतक हैं। उसकी चर्चा आगे की गई। पहले पंच महाभूत की उत्पत्ति देखते हैं, फिर जो है उनके देवता देखेंगे, फिर उनका कार्य देखेंगे। पंच महाभूत में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है आकाश कहाँ से प्रकट हुआ है, बिना किसी शास्त्र का नाम दिए पूछ दिया जाता है। कई जगहों पर कहा गया है आकाश आत्मा से प्रकट होता है, ये ध्यान रखें। आकाश आत्मा से प्रकट होता है, और आकाश से वायु, वायु से अग्नि। तो ये सीक्वेंस तो हम लोग जानते ही हैं। बस ये आत्मा से आकाश प्रकट हुआ ये बात हर जगह नहीं आता, लेकिन ज्यादातर जगहों पर आया हुआ है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो 5 जो महाभूत है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सीक्वेंस में, उसके 5 देवता है। सदाशिव ईश्वर रुद्र विष्णु और ब्रह्मा कहा गया। सदाशिव ईश्वर रुद्र विष्णु ब्रह्मा। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव ये नाम जनरली आता है। अब इसमें सदाशिव ईश्वर को छोड़ दे तो बाकी जो 3 है ना, रुद्र विष्णु और ब्रह्मा, इनके बारे में कहा गया है रुद्र संहार करने वाले हैं, विष्णु पालन करता है, और ब्रह्मा उत्पत्ति करने वाले। ये हम लोग ऐसे भी जानते हैं, कॉमन बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन यहाँ भी कहा गया, योग चूड़ामणि उपनिषद में भी कहा गया। एक ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है, कई जगहों पर वैसे भी लेवल वगैरह में भी ये पूछ दिया जाता है। एक तो कहा गया देवताओं में सबसे पहले किनकी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा भगवान की। किस लिए हुई, उत्पत्ति करने के लिए, सृष्टि की रचना के लिए। पालन के लिए विष्णु भगवान आए, संहार के लिए रुद्र भगवान आए। अब उसके बाद कहा गया भोग कौन करेगा जब सृष्टि की रचना हो, तो भोगों के लिए इंद्र की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। तो इंद्र की उत्पत्ति हुई सबसे पहले देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बाद की बात आई है। किस लिए हुई है, तो भोगों के लिए हुई। अगर आए भोगों के लिए सबसे पहले उत्पत्ति किनकी हुई, तो इंद्र भगवान की। अब फिर 3 शरीर बताए गए हैं कि सबके 3 शरीर होते हैं जितनी सृष्टि में है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये शरीर सबके होते हैं। फिर इसकी व्याख्या है तो उस व्याख्या को हमने यहाँ नहीं रखा है। 4 अवस्था बताई गई है। सबकी 4 अवस्था होती है। कौन सी, जागृत अवस्था हमारी भी है, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। ये 4 अवस्थाएं बताई गई। और इसमें तेजस, प्राग, विश्व और आत्मा, ये 4 पुरुष बताए गए हैं। इन सब अवस्थाओं के अधिपति हैं। सभी सर ये अवस्थाओं का किसकी अधिपति अवस्था? क्या चीज, सर ये किसकी अवस्था है, एक बार फिर से बताइए। जागृत, स्वप्न, ये सुषुप्ति और 4 अवस्थाएं जितने भी जीव हैं, मान लीजिए हम हैं, आप हैं, सब है, सबकी 4 अवस्थाएं। जीव की 4 अवस्था कही गई। हमारी जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था होती। हम ही तो अभ्यास करके तुरीय तक पहुंचेंगे, तो हमारी 4 अवस्थाएं हुई, इसीलिए कहा गया। फिर जो 4 अवस्था है उसको 4 प्रकार से बांटा गया है। आत्मा ऐसे ही लिखा हुआ है, तेजस, प्राग, विश्व और आत्मा, ये 4 पुरुष इन सब अवस्थाओं के अधिपति हैं। इनके अधिपति हैं चारों अवस्था के। कौन, तेजस, प्राग, विश्व और आत्मा। तो तेजस, प्राग, विश्व, आत्मा एक तरह से विशेषता बताई गई। कैसे, देखिए, विश्व का मतलब है स्थूल, स्थूल का भोग करने वाला, लिखा ऐसे ही है, स्थूल का भोग करने वाला विश्व है। तेजस यानी एकांत का भोग करने वाला तेजस है, यानी वो जीवात्मा की ही अवस्था ऐसे बदल जाती है तो एकांत का भोग करता है। प्राग्ञ अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे तो आनंद का भोग करने वाले होंगे। तो जब आत्मा अवस्था में पहुंच जाएंगे तो अब सबका साक्षी हो जाएंगे, सिर्फ साक्षी, फिर किसी का भोग नहीं करेंगे। सर स्वप्न और जागृत अवस्था तो पता है, पर ये सुषुप्ति और तुरीय अवस्था कैसी अवस्था होती है? सुसुप्ति और तो स्वप्न और जागृत अवस्था तो आपको पता है। सुसुप्ति अवस्था में होता है कि ना स्वप्न की अवस्था है ना जागृत अवस्था है, उसमें ना आप इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। सुसुप्ति अवस्था उसको कहते हैं। स्वप्न में तो आपके स्वप्न आ सकता है, उसमें अलग अलग तरीके के स्वप्न देख रहे हैं। सुसुप्ति को डीप निद्रा कहते हैं। डीप जब आप स्लीप कहते हैं उसको सुसुप्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में डीप को कहते हैं, डीप निद्रा को सुसुप्ति कहते हैं, डीप स्लीप को। लेकिन ये आध्यात्मिक महत्व के हिसाब से अलग हो जाता है मीनिंग। आध्यात्मिक हिसाब से क्या हुआ बताता हूँ। जागृत हुआ कि जो हम लोग विषयों में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तो जागृत हुआ, विषयों से थोड़ा हटे हुए लेकिन जाने की गुंजाइश है तो स्वप्न हो गया। सुसुप्ति हुआ कि अब हम वैराग्य हो गया हुआ है हमारा, सुसुप्ति भी इस अवस्था उसको कहते हैं, वैराग्य हो गया है। अब उसमें स्वप्न भी नहीं आ रहा, विषयों का चिंतन भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। ये अवस्था क्योंकि ज्ञान हो गया है कि ये सब दुख रूपी है, जितने विषय हैं सब दुख रूपी है।
लेकिन अभी वहां ड्युअलिटी है। और तुरीय अवस्था में हुआ जब आत्म अवस्था में पूरी तरह अवस्थित हो गए, तो सुषुप्ति से भी जाकर के तुरीय अवस्था में ऐसा कहा। अब मांडूक्य उपनिषद में भी आप लोगों ने 4 अवस्था इसको पढ़ेंगे, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे। उसमें बहुत सिर्फ 12 ही मंत्र हैं मांडूक्य उपनिषद में, जिसमें वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत शब्द वहां कहा गया, उसको लेकर के हम लोग पूरा पढ़ेंगे। अभी नहीं, वहां भी इसकी चर्चा की गई है। तो आत्मा, वहाँ आत्मा कहा गया, उसको वहां शिव अद्वैत शब्द आया। उसके बाद कहा गया ओंकार की व्याख्या में 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 अक्षर, 3 स्वर के रूप में प्रणव प्रकाशमान है। प्रणव ही सब कुछ है। तीनों वेद प्रणव है, तीनों लोक प्रणव है, 3 गुण प्रणव है, 3 अक्षर अ उ म वो प्रणव है, 3 स्वर भी प्रणव के रूप में, यानी सब कुछ प्रणव को ही कहा गया है। अब जो प्रणव के यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अकार, उकार और मकार। अकार, उकार, मकार में कहा गया है अकार जागृत अवस्था है, उकार सोते समय कंठ में निवास करता है, मकार सुसुप्ति अवस्था में हृदय में निवास करता है। अब इसका अर्थ क्या है उस पर मत जाइएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको नोट कीजिए और रटिए या दिमाग में बिठा लीजिए। अकार को जागृत अवस्था कहा गया, नेत्र में निवास करता है। उकार को कहा गया सोते समय कंठ में निवास करता है। मकार सुसुप्ति अवस्था हृदय में निवास करता है। ये लिखा हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उकार कहाँ निवास करता है, मकार में सुसुप्ति अवस्था में मकार कहाँ निवास करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्थूल, सूक्ष्म और कारण कहा गया। आकार को कहा गया स्थूल विराट रूप, उकार को कहा गया है सूक्ष्म और हिरण्यगर्भ और तेजस शब्द का भी इस्तेमाल कहा गया। हिरण्यगर्भ रूप में सूक्ष्म है ये उकार। और मकार को कहा गया कारण, कारण प्राग का, यानी सुसुप्ति को कारण भी कहा जाता है कि कारण अवस्था में चले गए, लेकिन अभी विलुप्ति नहीं हुई है, संप्रज्ञात वाली स्थिति है, ज्ञान हो गया हुआ है। और उसके बाद अकार को राजस कहा गया है, लाल वर्ण वाला। उकार को सात्विक कहा गया है, श्वेत वर्ण वाला। उकार को सात्विक प्रवृत्ति कहा गया है, श्वेत वर्ण वाला। मकार को तामसिक प्रवृत्ति कहा गया है, कृष्ण वर्ण वाला। राजस, सात्विक और तामसिक। राजस, सात्विक, तामसिक। दिक्कत कहाँ होगी, अकार को हम सात्विक ना जोड़ दें, ध्यान रखिएगा। अकार हुआ राजस, ब्रह्मा भगवान को राजस कहा जाता है। विष्णु भगवान उकार में आएंगे, सात्विक प्रवृत्ति, श्वेत वर्ण। ब्रह्मा भगवान लाल वर्ण। और कृष्ण वर्ण कहा गया है, तामस है, मकार है, और इनके लिए इस्तेमाल रुद्र भगवान का किया जाता है। यानी कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा गया अकार को, उकार को विष्णु भगवान कहा गया पालन करता, मकार को संहार करता रुद्र कहा गया कि मकार के दौरान संहार होता है विषयों के प्रति आपका। यानी अब जब आपने मकार तक पहुंच गए, कारण शरीर तक पहुंच गए, आपने जान लिया इस सृष्टि को, प्रकृति पुरुष को, तो इसीलिए उस अवस्था को संहार करता अवस्था का, अब संहार हो रहा है, वो कर दिया आपने संहार, बस अब अवस्थित होना भर बाकी है तुरीयावस्था। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 10 बज गया, कितना बचा हुआ है, 1 सेकंड रुकिए, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसी के बाद कहा गया हर जगह प्रणव ही प्रकाशवान होता है, लेकिन ये बात कही गई जो एग्जाम के लिए आपका महत्वपूर्ण हो सकता है। कहते हैं ज्ञानी मनुष्यों में जो ये प्रणव है, जो प्रणव ही सब कुछ है, ब्रह्मा विष्णु में सब प्रणव है, ज्ञानी मनुष्यों में ये प्रणव ऊर्ध्वमुखी होता है और अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुखी कहा गया। अज्ञानी मनुष्यों में प्रणव अधोमुखी होता है। ये कहाँ कहा गया, योग चूड़ामणि उपनिषद, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। ज्ञानी मनुष्यों में प्रणव ऊर्ध्वमुखी होता है, अज्ञानी मनुष्यों में प्रणव अधोमुखी होता है, ज्ञानी साधकों में यह प्रणव अनाहत रूप में ऊर्ध्व गति वाला होता है। अनाहत रूप में एक शब्द और जोड़ा गया, अनाहत रूप में ऊर्ध्व गति वाला होता है। अब ओंकार प्राणायाम, कई चीजें हमने छोड़ी हुई है, जो इंपॉर्टेंट था वो लिया है। ओंकार प्राणायाम की चर्चा है, पूरक, कुंभक और रेचक तीनों साक्षात प्रणव का ही रूप कहा गया है। पूरक, कुंभक, रूप, रेचक तीनों को साक्षात प्रणव का रूप कहा गया है। ऐसा चिंतन करते हुए 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करेंगे। प्रणव मतलब ओंकार का कहा गया। ओंकार किससे जोड़ा गया है, पूरक, कुंभक, रेचक तीनों को ओंकार से जोड़ा गया है। और इस दौरान 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। 12 मात्रा युक्त प्राणायाम मतलब
यहाँ पर देखिए अलग है संख्या, 12, 16, 10 कहा गया। ये बेसिक जो दिया गया, 12 में पूरक करेंगे, 16 मात्रा में कुंभक करेंगे, 10 मात्रा में रेचक करेंगे। ये अधम प्राणायाम के लिए कहा गया, 12, 16 और 10। मध्यम में कहा गया 24, 32 और 20, यानी इसका डबल कर देंगे। और लिखा हुआ है कि जब ट्रिपल कर देंगे तो उत्तम होगा 36, 12 तिया 36, 16 तिया 48, 10 तिहाई 30। तो इसमें क्या कहा गया, अधम में पसीना आएगा, मध्यम में शरीर में कंपन होगा, और उत्तम में कहा गया आसन से ऊपर उठ जाता है। ये 3 बातें कही गई, लेकिन बस इसमें 12, 16, 10 याद रखेंगे तो अधम, मध्यम, उत्तम याद हो जाएगा। फिर वो बात यहाँ पर दोबारा रिपीट हो गई, बद्ध पद्मासन लगाएंगे और गुरु का ध्यान करते हुए दृष्टि उस पर होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा हठ ग्रंथ पढ़ा? हठ रत्नावली सर। हठ रत्नावली में आया था आसनेन रुजम हंति, आया था ना, देखा था, पढ़ा था ना हम लोगों ने तृतीय उपदेश में। और उसमें 3 चीज आया था, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्राणायाम में आया था प्राणायामेन पातकम, और ये मानस रोग भी आया था, मानस रोग खत्म होगा। 3 चीजें यहाँ भी सेम है, उसके बाद बाकी याद करना। देखिए आसनों से क्या होता है, शारीरिक रोग खत्म होता है, आसनेन रुजम हंति, शारीरिक रोग खत्म होता है। प्राणायाम से पापों का नाश होता है, प्राणायामेन पातकम, पापों का नाश होता है। प्रत्याहार से मानस रोग खत्म होता है, विकारम मानसम योगी प्रत्याहारे में मुंचती, प्रत्याहार से मानसिक विकार खत्म होता है योगी का। धारणा से मन धैर्यवान बनता है, धारणा भिन्नो धैर्यम याति, और ये चैतन्यम उद्भूत जो है ये ध्यान के लिए कहा गया। तो चूंकि अब इसको काट के कैसे अलग करें, तो इसीलिए इसको यहीं रहने दिया, यहाँ से नीचे फिर इसको काट के अलग कर दिया, याति चैतन्यम उद्भूतम। तो धारणा से कहा गया धैर्यता आती, धैर्यवान होता है मन। ध्यान से चेतन शक्ति का साक्षात्कार होता है, नहीं, याति चैतन्यम उद्भूतम, ध्यान से चैतन्य का उद्भूत होता है। और समाधि से कहा गया है समाधो मोक्ष आपनोति त्यक्त्वा कर्म शुभाशुभम, यानी शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं। शुभाशुभ को कर देते हैं यहाँ लिख करके, शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। अगर शुभाशुभ समझने में दिक्कत हो तो इसका मतलब है शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिल जाता है। अब फिर से देखिए, आसन से शारीरिक रोग खत्म हो सकता है, यही शब्द लेकर दे दे, आसनेन रुजम हंति। और प्राणायाम से प्राणायामेन पातकम कहा गया है, पापों का नाश। प्रत्याहार से विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेन मुंचति, मानसिक विकार दूर करता है योगी प्रत्याहार से। धारणा से मन धैर्यवान बनता है, धारणा फिर मनोधैर्य। और फिर चेतन शक्ति का साक्षात्कार ध्यान से होता है, याति चैतन्यम उद्भूतम। और समाधि से कहा गया है कि शुभ अशुभ कर्मों का क्षय हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। ये कॉमन एक्स देखिए सवाल पूछा गया था, आसनेन रुजम हंति का संबंध है समाधि से, रोग समाप्ति से, एकाग्रता से, शारीरिक दृढ़ता से, किससे? रोग समाप्ति से, रोग समाप्ति से। ठीक है। तो अब ये इसमें किसी उसका नाम नहीं दिया, जरूरत नहीं थी, सीधा पूछ दिया सवाल। हठ प्रतिविज्ञा में हम लोगों ने पढ़ा, योग चूड़ामणि उपनिषद में पढ़ा, इसमें क्वेश्चन शास्त्र से संबंधित नहीं था। अब ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर, जानबूझ के इसको नीचे रखा। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार ओंकार का आकार समस्त जीवधारियों के जागृत अवस्था में कहाँ निवास करता है? दिसंबर 2023 का सवाल है। हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? नेत्र। जागृत अवस्था नेत्र से। उकार कहाँ निवास करता है? उकार उकार कंठ में सर, कंठ में। और मकार मकार सर हृदय में। हृदय। हृदय में। ये ध्यान रखेंगे, इसको 2 बार 4 बार करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में भी आएगा, जब आप लोग करेंगे तो हो जाएगा। 12 प्राणायाम से प्रत्याहार, 12 प्रत्याहार से धारणा, 12 धारणा से ध्यान, 12 ध्यान से समाधि, यही कहा गया। 12 से 12 प्राणायाम से प्रत्याहार कहा गया है, 12 प्रत्याहार से धारणा कहा गया है, 12 बार धारणा से ध्यान कहा गया, 12 बार ध्यान से समाधि कहा गया है, यही कहा गया। जिनका हैंड रेज है वो लास्ट में लेंगे। नाद किस तरह सुनाई देता है, अब उसकी चर्चा आगे आएगी।
अब ये योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ रहे हैं, जब एक बार 8 उपनिषद हमारा योग उपनिषद हो जाएगा तो उसका हम ग्राफिकल बना करके अलग अलग आपको बता देंगे, तो उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो भी मिसमैच हो जाएगा 8 पढ़ने के बाद। चिंता मत कीजिएगा, पहले इत्मीनान से एक ग्रंथ को पढ़िए, एक एक को, फिर हम उसको करवा देंगे आपको। दोनों पैरों की एड़ियों को मेढ अर्थात शिवनी स्थान में लगाकर बैठेंगे, नाद सुनने के लिए कह रहे हैं। आंख कान नाक को उंगलियों से बंद करेंगे, मुंह से वायु खींचेंगे, अलग बात कही गई है, मुंह से वायु खींचेंगे और अपान को ऊर्ध्वगामी करते हुए हृदय प्रदेश में मिलाएंगे, फिर उसे ऊर्ध्वगामी करके मस्तिष्क में स्थिर करेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है, दोनों पैर की एड़ी से शिवनी स्थान को दबा लिया, ठीक है। आंख कान नाक को उंगलियों से बंद कर लिया, ये भी ठीक है, यहाँ तक कॉमन है। मुंह से वायु का पूरक करेंगे, अपान को ऊर्ध्वगामी करके हृदय तक लाएंगे, फिर उसे ऊर्ध्वगामी फिर से करेंगे और मस्तिष्क में स्थिर करके मन को उसी में लगा दें, तब नाद सुनाई देगा। इससे होगा क्या, योगियों को समत्व भाव प्राप्त होगा। ऊपर और नीचे की ओर गति वाली जो वायु है, जब आकाश मंडल में हम उसको स्थिर कर लेते हैं, ऊपर वाली गति नीचे वाली गति को जो आकाश मंडल में स्थिर कर लेते हैं, तो घंटा आदि के नाद सुनाई देता है। इससे नाद की सिद्धि होती है, नाद सिद्धि के बारे में ये कहा गया है। अब उसके बाद देखते हैं, घंटा आदि नाद सुनाई देता है, इतना कहा गया है। 116वें मंत्र में क्या कहा गया है कि विधिवत प्राणायाम करने से सर्व रोग क्षयो भवेत, सारे रोग दूर होते हैं, और प्राणायाम ना करने से शरीर रोगों की उत्पत्ति का स्थान बना रहता है। सर्व रोग समुद्भव, सारे रोग आते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए। संसार सागर से मुक्ति के लिए प्राणायाम महासेतु की तरह है, प्राणायाम का अभ्यास जरूर कीजिए। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि की तरह है। और प्राणायाम के गलत अभ्यास से फिर आया हुआ है, पहले हमने ये नहीं दिया था, इस बार जोड़ दिया, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अब तो आपका नहीं छूटेगा। हिक्का काश तथा श्वास शिरः कर्ण अक्ष वेदना, कर्णाक्ष वेदना भवंती विविधा रोगा। हिक्का काश श्वास सिर कर्ण और अक्ष के रोग, यही सीक्वेंस हर जगह दिया हुआ है, तो आसान है आपको। वायु के विकृत होने से क्रम से ये रोग आते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। फिर बाद में ये भी कहा गया फिर प्राणायाम को कैसे साधें। हाथी सिंह और व्याघ्र को जिस तरह से धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरह प्राण वायु को भी धीरे धीरे वश में करना चाहिए। जो नहीं करता ऐसा, जल्दबाजी प्राणायाम में करता है, तो उसका विनाश हो जाता है। विनाश मतलब रोग हो जाएंगे तो दिक्कत